Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing pretty well. Well friends, today in this video we are going to learn have to admit. Have to admit का मतलब क्या होता है? मानना पड़ेगा. तो हम इस वीडियो में सीखने वाले have to admit, has to admit and has to be admitted या फिर must admit या फिर must say. तो इसका यूज़ हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वो सीखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैव टू एडमिट, हैज़ टू एडमिट या फिर हैज़ टू बी एडमिटेड या फिर मस्ट एडमिट या फिर मस्ट से. इन सब का मतलब क्या होता है? मानना पड़ेगा. और इन सब का हम यूज़ तब करते हैं, हैव टू एडमिट, हैज़ टू एडमिट, हैज़ टू बी एडमिटेड या फिर मस्ट एडमिट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम सरप्राइज होते हैं या फिर किसी की बात से एग्री करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फिर अप्रिशिएट करते हैं. तो वहाँ पे हम इन सब का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं. वहीं पे जब हम अपने ओपिनियन देते हैं या फिर प्रेज करते हैं या फिर अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम मस्ट से का यूज़ करते हैं. मोस्टली हम जब अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? मस्ट से का यूज़ करके सेंटेंस बोल रहे होते हैं. तो हैव टू एडमिट का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, दे होगा एंड इसके अलावा यू होगा. तब हम क्या करेंगे? हैव टू एडमिट का यूज़ करेंगे. अगर वहीं पे हमारा सब्जेक्ट सी होगा, ही होगा या फिर वन होगा तो हम क्या करेंगे? हैज़ टू एडमिट का यूज़ करेंगे. और हैज़ टू बी एडमिटेड, इसके पहले हमारा क्या सब्जेक्ट होगा? इट होगा. इट हैज़ टू बी एडमिटेड, इसके बाद जो भी बोलना होगा वो बोलेंगे आप. तो हैव टू एडमिट के लिए आई, वी, दे, यू का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा हमारा. और हैज़ टू एडमिट के लिए सी, ही या फिर वन. क्या है? ही है या फिर वन. मस्ट एडमिट आई एंड आई मस्ट से. तो इन सब का यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? खुद के लिए करते हैं कि आई मस्ट से या फिर आई मस्ट एडमिट. ही मस्ट एडमिट, यहाँ पे ही भी बोल सकते हो. यहाँ पे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, मस्ट एडमिट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट आपका चाहे कुछ भी हो. तो अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की. तो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? पहले पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हैव टू एडमिट, हैज़ टू एडमिट, जो भी आप सब सेंटेंस बोल रहे होगे वो लिखोगे. तो मैं यहाँ पे हैव टू एडमिट लिख दे रही हूँ. हैव टू एडमिट. इसके बाद आप क्या करोगे? अपना सेंटेंस बोलोगे. तो हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ वो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैव टू एडमिट प्लस सेंटेंस. तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं और समझते हैं कि इनका यूज़ कैसे होता है. तो मानना पड़ेगा वह बहुत होशियार है. मानना पड़ेगा वह बहुत होशियार है. या तो मुझे मानना पड़ेगा या तो उसे मानना पड़ेगा या हमें या फिर तुम्हें या फिर उन्हें. तो आप कुछ भी बोल सकते हो. सेंस आप खुद अंडर, ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होता है कि आप क्या कहना चाहते हो, किसके लिए बोलना चाहते हो. खुद के लिए बोलना चाहते हो तो जब आप अपने लिए यूज़ कर रहे होगे तो आई का यूज़ कर लोगे, हमें के लिए वी का, उन्हें के लिए दे का और तुम्हें के लिए यू का यूज़ कर लोगे आप जब आप हैव टू एडमिट के साथ सेंटेंस बना रहे होगे. जैसे कि मानना पड़ेगा वह बहुत होशियार है, तो इसको कैसे बोलोगे आप? आई हैव टू एडमिट शी या फिर ही इज सो स्मार्ट. तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? आई हैव टू एडमिट शी इज़ सो स्मार्ट. मतलब कि मुझे मानना पड़ेगा कि भाई वो बहुत होशियार है. अगर वहीं पे आप बोलते कि हमें मानना पड़ेगा तो आप क्या करते हैं? आप बोलते कि वी हैव टू एडमिट शी इज़ सो स्मार्ट. अगर उन्हें मानना पड़ेगा तो आप बोल देते हैं दे हैव टू एडमिट शी इज़ सो स्मार्ट. अगर तुम्हें मानना पड़ेगा तो आप क्या बोलते हैं? यू हैव टू एडमिट शी इज़ सो स्मार्ट. लेकिन अगर आप वहीं पे सी ही का यूज़ करते तो वहाँ पे आपका जो हैव टू एडमिट नहीं यूज़ होता है. आप तब क्या यूज़ करोगे? हैज़ टू एडमिट. आप किसका यूज़ करोगे? हैज़ टू एडमिट का यूज़ करोगे. तो आप इसे ऐसे बनाओगे, इसे आप बोलोगे ही या फिर शी या फिर वन का भी यूज़ आप कर सकते हो. हैज़ टू एडमिट शी इज़ सो
स्मार्ट। तो आप ऐसे बोलते कि ही हैज़ टू एडमिट सी इज़ सो स्मार्ट, या फिर शी हैज़ टू एडमिट सी इज़ सो स्मार्ट, या फिर वन हैज़ टू एडमिट सी इज़ सो स्मार्ट। तो इस तरह से आप बोलोगे। जब आपका सब्जेक्ट आई भी दे यू होगा तो आप हैव टू एडमिट का यूज़ करोगे। जब आपका सब्जेक्ट सी ही या फिर वन होगा तो आप हैज़ टू एडमिट का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट इट होगा तो ये क्या है, पैसिव फॉर्म है, तो यहाँ पे आप पैसिव का यूज़ करके सेंटेंस बोलते हो। इट हैज़ टू बी एडमिटेड मतलब कि इसको माना जाना चाहिए, यानी कि मानना पड़ेगा। इसका सेंस वही होता है कि मानना पड़ेगा, सबके द्वारा माना जाना चाहिए। वन हैज़ टू एडमिट इसका भी मतलब वही होता है कि हर किसी को, मतलब एक एक को मानना पड़ेगा, हर किसी को मानना पड़ेगा कि वह बहुत होशियार है, शी इज सो स्मार्ट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मानना पड़ेगा वह बहुत संस्कारी है। तो इसे आप बोलोगे आई हैव टू एडमिट शी इज सो कल्चर्ड। मानना पड़ेगा वह बहुत संस्कारी है। आई हैव टू एडमिट सी इज सो कल्चर्ड। और मैंने जैसा कि बताया कि आप किसी भी सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। वहीं पे जब हम बात करते हैं मस्ट से का, जैसा कि मैंने बताया कि ओपिनियन के लिए या फिर प्रेज के लिए या फिर अप्रिसिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर हम मस्ट से का यूज़ खुद के लिए कर रहे होते हैं कि आई मस्ट से दिस, आई मस्ट से दैट। ऐसा आपने भी सुन रखा होगा, है ना। लोग बोलते हैं ऐसे, नेटिव स्पीकर आई मस्ट से का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो जैसे कि मुझे अगर बोलना हो कि वह बहुत अच्छा गाती है, तो क्या मैं बोलूँगी आई मस्ट से शी सिंग्स वेरी वेल, है ना, कि वह बहुत अच्छा गाती है। या फिर मैं बोलूँ कि मानना पड़ेगा कि उसने डांस बहुत अच्छा किया, तो मैं कैसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी आई मस्ट से शी डांस्ड वेरी वेल। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि एडमिट का यूज़ हम तब कर रहे होते हैं जब हम कोई गलती या फिर कुछ भी कन्फेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, एडमिट का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि आई एडमिट माई मिस्टेक, मतलब मैं अपनी गलती मानती हूँ, तो आई एडमिट माई मिस्टेक। तो उस तरह से भी, इस सेंस में भी सेंटेंस बनते हैं एडमिट का यूज़ करके। जैसे कि हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारी गलती है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कन्फेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो सेंस अलग अलग होता है। जब आप प्रेज कर रहे होते हो या फिर आप अप्रिशिएट कर रहे होते हो या फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो एक अलग सेंस होता है। और जब आप कुछ एडमिट कर रहे होते हो या फिर कन्फेस कर रहे होते हो कोई चीज़, वहाँ पे जो सेंस होता है वो अलग होता है ना। जैसे कि मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है, तो आई एडमिट दैट दिस इज़ माई मिस्टेक। या फिर हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारी गलती है, तो वी हैव टू एडमिट, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वी हैव टू एडमिट इट इज़ आवर मिस्टेक। तो इस तरह से आप सेंटेंस का यूज़ करते हो, बट क्या होता है कि सेंस अलग अलग होता है। तो आपको समझना होगा कि आप किस सेंस में बात कर रहे हो। अप्रिसिएशन अलग होता है और कन्फेस करना अलग होता है। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कन्फेस कर रहे हो, तो उसमें सेंस अलग होता है। और अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो किसी को, तो वो सेंस अलग होता है। तो ये चीज़ें आप तभी समझ पाओगे जब आप सेंटेंस बोल रहे हो, है ना। तो हमारा एग्जाम्पल है, मानना पड़ेगा कि तकनीकी ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एग्री कर रहे हैं, है ना। जो हमारे दोनों सेंटेंस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कोई वो नहीं दिखा रहे हैं कि अप्रिसिएशन नहीं दिखा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं कि हाँ, मानना पड़ेगा कि तकनीकी ने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है, बना दिया है ना। या फिर मानना पड़ेगा अंग्रेज़ी सीखने में समय और मेहनत लगती है, कोई भी काम करने में समय और मेहनत लगती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। इन दोनों सेंटेंस में हम एग्री कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे मानना पड़ेगा, है ना, सबको मानना पड़ेगा कि हाँ, अंग्रेज़ी सीखने में समय और मेहनत लगती है, या फिर तकनीकी ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे वन हैज़ टू एडमिट। यहाँ पे क्योंकि हमने की का यूज़ किया है हिंदी वाले पार्ट में, तो यहाँ पे हम दैट का यूज़ भी कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे कॉमा होता, मैंने की का यूज़ ना करा होता तो मैं यहाँ पे दैट का यूज़ ना करती, सिर्फ कॉमा लगा के आगे का सेंटेंस बोल देती। क्योंकि मैंने की लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे दैट का यूज़ कर रही हूँ। तो वन हैज़ टू एडमिट दैट टेक्नोलॉजी तकनीकी ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर, है ना। तो मानना पड़ेगा कि तकनीकी ने हमारी ज़िंदगी को क्या किया है, आसान बना दिया है। तो वन हैज़ टू एडमिट दैट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर। यहीं पे आप खुद के लिए भी बोल सकते हो कि आई हैव टू एडमिट दैट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर, ऐसे करके भी आप बोल सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, सबको मतलब कि हर किसी को मानना ही पड़ेगा कि ऐसा हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मानना पड़ेगा अंग्रेजी सीखने में समय और मेहनत लगती है। तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे वन हैज़ टू एडमिट, वन हैज़ टू एडमिट लर्निंग, सॉरी कितनी अच्छा पढ़ रहा है, learning English takes time and effort। तो वन हैज़ टू एडमिट लर्निंग इंग्लिश टेक्स टाइम एंड एफर्ट। तो मानना पड़ेगा अंग्रेजी सीखने में समय और मेहनत लगती। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, मानना पड़ेगा तुम्हारी योजना सही चली। तो इसको बोलेंगे आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट योर plan worked perfectly। तो मानना पड़ेगा तुम्हारी योजना सही चली। आई हैव टू एडमिट योर प्लान वर्कड परफेक्टली। मानना पड़ेगा ये पिज्ज़ा कमाल का है। तो आप यहाँ पे आई हैव, वी हैव कुछ किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वी का यूज़ कर रही हूँ। वी हैव टू एडमिट दिस पिज़्ज़ा tastes amazing, है ना। तो वी हैव टू एडमिट दिस पिज्ज़ा टेस्ट्स अमेजिंग। मानना पड़ेगा ये पिज्ज़ा कमाल का। वी हैव टू एडमिट दिस पिज्ज़ा टेस्ट्स अमेजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मानना पड़ेगा टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वी हैव टू एडमिट टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। द टीम performed really well। तो मानना पड़ेगा टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वी हैव टू एडमिट द टीम परफॉर्म्ड रियली वेल। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाओ। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि मानना पड़ेगा सफलता आसानी से नहीं मिलती है। तो इसे आप बोल सकते हो वी हैव टू एडमिट सक्सेस डजंट कम ईजिली।
तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो सेंटेंस बनाइए और इसका यूज़ करिए। जो भी डिफरेंसेस होते हैं मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको समझा पाऊँ और सिखा पाऊँ। बाकी आई थिंक मस्ट एडमिट अभी छूट गया हमारा, तो वो भी सेम है इसी तरह से। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि मस्ट से या मस्ट एडमिट, तो मस्ट जो होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो यहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करके भी आप इसी तरह से सेम जैसे सेंटेंस बने हैं उसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। उसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट का वो नहीं होता है कि हैज़ टू लगाना कि हैव टू लगाना। आप मस्ट लगा के कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो आप मस्ट लगा के सेंटेंस बना सकते हो। सेम सेंस वही होता है, बस यही होता है कि उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। बाकी मस्ट से का यूज़ तो मैंने बता ही दिया कि आप जब खुद की बात कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तभी मस्ट से का यूज़ कर रहे होते हो खुद के लिए। So friends, that's all for today, and I hope this video would be helpful to you and you must have learned something new from this video. So और भी सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। So thank you so much everyone for watching this video till then. Thank you so much.